Hello students, न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, लेसन प्लान भी दिया जा चुका है आपको साइंस का, कि हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में के चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे 4 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ में। और एक और भी ग्रुप है इसी में, इसका भी क्लासिफिकेशन, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसे हम वायरस कहते हैं, जो पिछले लेक्चर में शायद आधा रह गया था, उसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने 5वें जो क्लास या ग्रुप को, जिसको नाम वायरस है, उसके बारे में। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म as they do not come under the category of cellular organism. They do not have cell organelles. There are 4 types of viruses. प्यारे बच्चों, कि जो वायरस होता है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से सबसे छोटा जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, प्राणी होता है। ठीक है, और इस जो वायरस होता है उसको हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इनमें जो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए इनको हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वायरस होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। जब प्लांट में पाया जाता है तो प्लांट वायरस, जब इंसेक्ट में पाया जाता है तो इंसेक्ट वायरस, और जब बैक्टीरिया में पाया जाता है तो बैक्टीरियल वायरस। इसी तरह जब मैमल में पाया जाता है तो मैमेलियन वायरस कहते हैं। मैमल जानते हो, स्तनधारी को कहते हैं, जिनका खून गर्म होता है, जिनके शरीर पे बाल होता है, जो बच्चों को स्तनपान कराते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। तो मैमल में जब पाया जाता है वो क्या है, जो है मैमेलियन वायरस होते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। दे आर द मेड ऑफ जेनेटिक मटीरियल सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोट। वायरस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन देयर ओन, फॉर दिस दे नीड टू एंटर ए लिविंग होस्ट सेल। प्यारे बच्चों, जो वायरस होता है ना, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए और आरएनए, हमारे अंदर भी होता है, उनके अंदर भी होता है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चारों तरफ से प्रोटीन के कोट से जो है सराउंडेड होता है, घिरा होता है। जबकि हमारा जो सेल होता है वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जबकि इनमें प्रोटीन से कवर्ड रहता है। ठीक है। अच्छा, ये जो वायरस होते हैं ना, ये जो है अब ये अपने आप से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, मतलब ये अपने आप से अपनी जैसी आकृति नहीं पैदा नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनको अपनी जैसी आकृति पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी न किसी लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, यानी जिंदा शरीर की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं वायरस, ये नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, यानी जीवन का कोई लक्षण ये शो नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही लिविंग होस्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं, उनके शरीर में एंटर करते हैं, तो ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगते हैं और रिप्रोडक्शन की भी शक्ति इनमें आ जाती है। तो वही यहाँ बोला गया है, आउटसाइड द होस्ट सेल दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जब ये जीवित प्राणी के शरीर के बाहर रहते हैं तो कोई भी जिंदापन के गुण नहीं दिखाते हैं। ठीक है। कॉमन डिजीजेज लाइक कोल्ड, कफ एंड इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय द वायरस। आप जितनी भी सामान्य बीमारियां देखते होंगे, सर्दी, खांसी, बुखार, ठीक है, वो वायरस के कारण होती हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियां भी वायरस के कारण होती हैं, जैसे पोलियो की बीमारी, चिकन पॉक्स की बीमारी, ये वायरस के कारण होती है। और यहाँ तक कि इतनी खतरनाक होती है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो अपना फर्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा कर लिया। ठीक है। हमने बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, इन सबके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया। अब आइए हम एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये अमेजिंग फैक्ट क्या है? जो हमारा माउथ है ना, हमारा जो मुंह है, उसमें 500 से लेकर 1000 तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सोचिए कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और 70 से 80 अलग अलग प्रकार के फंगी भी
पाए जाते हैं, जिनमें हम कुछ वायरसेस और पैरासाइट को भी शामिल करते हैं। ठीक है, शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, वो आइसी कोल्ड क्लाइमेट यानी बर्फ़ से भी ठंडे बर्फ़ जैसे ठंडे मौसम में भी रह सकते हैं, और हॉट स्प्रिंग और गर्म पानी के झील में भी रह सकते हैं, और रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी रह सकते हैं, और मर्सी लैंड यानी दलदली भूमि में भी जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? इसके अलावा ये दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा ये जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनमें हम ह्यूमंस को भी शामिल करते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी इसमें शामिल है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों पर भी उगते हैं, मतलब उन पे ग्रो करते हैं, उन पे विकास अपना करते हैं। वाइल अदर्स एग्जिस्ट फिर, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर रहकर भी अपना ग्रोथ करते हैं, स्वतंत्र रहकर भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो सम आर आल्सो फाउंड इन डेड। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मरे हुए या सड़े गड़े ऑर्गेनिक मैटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें भी रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेला भी रह सकता है, जबकि जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर कॉलोनी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठंडे, गर्म, मर्सीलैंड सब इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य वो एनिमल्स के शरीर में भी पाए जाते हैं, दूसरे जानवरों के शरीर पर भी उगते हैं, और स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली जो है अलोन, अमीबा जो है अलोन अपने आप को ग्रो करता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी यानी झुंड बना के या समूह में जो है ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारे दोनों टॉपिक ख़त्म होते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है थर्ड टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।